अब बात करते हैं कल के मुकाबले की। भाई बहुत ही बड़ा मुकाबला है, एक तरफ है चेन्नई तो दूसरी तरफ है मुंबई, और दोनों टीम्स के बीच में आप ये कह सकते हैं 8 आईपीएल खिताब है। मैच नंबर 27 कमिंग टू यू फ्रॉम दिल्ली। एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी तो दूसरी तरफ है रोहित शर्मा। आशु भाई, नो कोइंसिडेंस कि आपने येलो पहना है, पीछे येलो ये नो कोइंसिडेंस, पर मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि 11 आपको एक बार दिखा देता हूं पिछले मुकाबले की। मोइन अली आए थे, लुंगी एनगीडी आए थे, ड्वेन ब्रावो वाज सिटिंग आउटसाइड, बट प्योरली बिकॉज जिस तरीके का मुंबई का मिडिल ऑर्डर है, क्या आप ब्रावो को वापस लाएंगे टू टैकल दैट मिडिल ऑर्डर? नहीं, देखिए मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ब्रावो, बड़े साल उन्होंने बहुत सर्व किया चेन्नई सुपर किंग को, पर मेरी पिछले साल भी ये सोच थी, उस समय जॉश हेजलवुड बाहर बैठे थे, क्योंकि आप सैम करन और ब्रावो में ना एक को ही खिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो दूसरे भी 2 गेंदबाज हैं ना, वो शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर हैं। एक स्विंग गेंदबाज है शार्दुल ठाकुर है, जो अपनी ताकत बिल्कुल भूल चुके हैं मेरे हिसाब से, कि जो उनका वो एक आउट स्विंग होता था, एक टप्पा होता था, अब वो हर गेंद पे कुछ नई वैरायटी करने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते दिक्कतें भी देखने को मिली हैं। तो आप इधर ड्वेन ब्रावो को खिला नहीं सकते, क्योंकि आप चाहे लुंगी एनगीडी को खिलाएं, चाहे जेसन वेयरडॉफ को खिलाएं, क्योंकि ब्रावो को देखिए आप केवल अंत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी जो काम अभी हम हर्षल पटेल की बात कर रहे थे ना, कि जो काम हर्षल पटेल से विराट कोहली करा रहे हैं, वही एमएस धोनी ड्वेन ब्रावो से करा रहे थे। पर आपको जो ऊपर भी ना कोई ये गेंदबाज चाहिए, जब आप लुंगी एनगीडी की बात करते हैं अभी, या जॉश हेजलवुड हम लास्ट ईयर चर्चा कर रहे थे, लुंगी एनगीडी ऐसे गेंदबाज है कि आपको ना पहले 6 ओवर में भी ना कभी 2 ओवर अगर चाहिए, सोचिए 2-4 ओवर हुए हैं, 2 शार्दुल ठाकुर ने डाले हैं, 2 दीपक चहर ने डाले हैं, या 2 सैम करन ने डाले हैं, 2 दीपक चहर ने डाले हैं, और 4 ओवर में ना 40 रन पड़ गए, 45 पड़ गए, फिर भी आप कभी नहीं देखेंगे कि एमएस धोनी ने ब्रावो को गेंद दी, पर लुंगी एनगीडी को आप देखेंगे गेंदबाजी करते हुए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ब्रावो की जगह बनेगी, और साथ में फिर मोइन अली भी हैं, क्योंकि आप जो कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे ना, तो ब्रावो और ताहिर, मोइन अली और लुंगी एनगीडी, तो मैं तो कहूंगा मोइन अली और लुंगी एनगीडी कहीं बेहतर विकल्प है। मतलब सैड बात है, पर क्या करें, अभी ब्रावो साहब को बाहर बैठना पड़ेगा मेरे हिसाब से। वीरू भाई, हम बैंगलोर की बात कर रहे थे पहले, तो हम कह रहे थे बुफे लगा हुआ है जी, वहां पे बुफे में कभी कभी कुछ और पिक करो या ये और पिक कर लो। आप चेन्नई की बात करो तो बुफे नहीं है, 3-4 डिश है, गेम प्लान सिंपल है, हम जानते हैं जी किसको यहाँ पे यूज करना है, और कभी कभी वो आपकी टीम के लिए चलता है या कभी नहीं चलता है। नहीं, बट ये तो इसमें तो एमएस माहिर है ना, क्योंकि वो देखते हैं ग्राउंड कौन सा है, विकेट कैसी है, पोजीशन क्या है, और उसके हिसाब से अपनी टीम में वो 1 या 2 बदलाव करते हैं, उससे ज्यादा वो करते हुए नजर आए, और वो भी रेगुलर नहीं है। वो भी ये है कि अगर कोई, जैसे बीच में 2 मैच में इंजर्ड हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मोइन अली को, वो नहीं खेले, तो वो तभी बदलाव लाते हैं। तो बदलाव, और वो भी होता है सिर्फ शायद एक बॉलिंग की तरफ से, मुझे नहीं लगता बैटिंग में भी कोई बदलाव लाते हैं। तो वो विकेट के हिसाब से होता है कि भाई, और अपोजिशन के हिसाब से होता है, इसलिए नहीं होता है कि यार उनकी टीम में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, बहुत बुरा। शार्दुल ठाकुर के 2 मैच खराब गए थे ऐसे, जैसे हर्षल पटेल थे, तो वो उनको बाहर नहीं किया, वो फिर भी खेल रहे हैं, क्योंकि वो बैक करते हैं अपने खिलाड़ियों को, और जो चेंज लाते हैं ना टीम में, वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को देखकर और विकेट को देखकर चेंज लाते हैं। 5 in a row, आशु भाई, 5 in a row यहाँ पे चेन्नई के लिए। जनरली आशु भाई, व्हाट इज दैट, तिगड़ा क्या होता है, कितने मुकाबले जीतने तब तक आप प्लेऑफ के लिए आप सेफ हैं, क्या प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली? देखिए, ये तो निर्भर करता है टूर्नामेंट किस तरीके से जा रहा है। हमने आईपीएल में देखा 12 अंक के साथ भी टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं, और कभी कभार हमने देखा 16 पे भी लड़ाई होती है। पर अगर हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, अगर आपके 16 हो गए तो मोर और लेस, अगर पिछले 13 साल का इतिहास देखें तो आप क्वालिफिकेशन आपकी पक्की है। और ऐसा नहीं कि चेन्नई सुपर किंग भी अर्जुन हर साल कोई 10-10, 11-11 मैच जीत के क्वालिफाई करती है। बहुत बार चेन्नई सुपर किंग शुरू के 4 साल में ना मेरे ख्याल से 7-7 मैच जीत के भी क्वालिफाई करी है, एक पॉइंट के साथ। तो अप एंड डाउन चेन्नई सुपर किंग ने भी बहुत देखी है। पर जैसे अभी वीरू बात कर रहे थे ना, कि एमएस धोनी चीजें सिंपल रखते हैं, सरल रखते हैं, और आपने बफे की एक बात करी, देखिए कभी कभार बफे में ना पकवान 10-12 होते हैं, और मैं तो विश्वास करता हूँ 10-12 की जगह ना 3-4 ही हो, पर बने अच्छे होने चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर बिल्कुल सर, बफे में तो मैं ढूंढता हूँ सरसों का साग कहाँ पे, सफेद मक्खन का है, रोटी का है जी, अपना डाइन। देखिए, जो मर्जी बोल लीजिए, जैसे आपने सरसों का साग और मक्की की रोटी बोली, ऐसे हमें भी पीली दाल और रोटी, या दाल चावल और प्याज पापड़ अचार, सिंपल खाने का मजा अलग है। ये हुई ना बात, सिंपल खाने का मजा ही कुछ और है। वैसे दूसरी एक और टीम है जो भी कीप्स इट प्रीटी सिंपल, कॉम्बिनेशन की अगर आप बात करें, मुंबई की ज्यादा बदलाव करते हैं नहीं, रिचेस है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट अगर आप देखें। और वीरू भाई फिर से फॉर्म में लग रहे हैं, जबरदस्त लग रहे हैं, कंडीशंस बदल गए हैं, लेकिन ये टीम जो है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि
एक टाइम पहले बात करी थी माइकल वॉन ने, इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने कहा था इफ वी हैड टू चूज कि विश्व क्रिकेट में बेस्ट टी20 टीम कौन सी है, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट की टीम हो, तो मुंबई इंडियंस उसमें सबसे ऊपर आती है। नहीं देखिए, नो डाउट इस टूर्नामेंट में भी, इस टूर्नामेंट में सबसे सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है वो मुंबई की टीम नजर आती है। तभी तो 5 खिताब जीते हुए हैं, वरना तो वो ऐसे होते नहीं ना, इतने आसानी से 5 खिताब आप जीत नहीं सकते। तो नो डाउट कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग का। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे मैचेस इस साल देखे लो स्कोरिंग मैच जीते, अगर उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं होती तो वो नहीं जीत पाते। बहुत बारी उन्होंने 200 रन भी चेज किए हैं, अगर उनकी बैटिंग अच्छी नहीं होती नहीं जीत पाते। तो एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है बैटिंग और बॉलिंग का जो एक साथ परफॉर्म करता है। देखिए, आपके पास टॉप खिलाड़ी हो सकते हैं, वो टॉप बॉलर भी हो सकते हैं, बैट्समैन भी होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ परफॉर्म करते हैं तभी आप जीतते हैं। आपने 200 बना दिए, बॉलिंग नहीं चली तो 200 चेज भी हो गई, जो कि हमने पंजाब के साथ बहुत बार देखा है कि वो कभी बैटिंग अच्छी करते हैं, कभी वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन जिस दिन वो दोनों चीजें एक साथ अच्छी करते हैं उस दिन किसी भी बड़ी टीम को हरा देते हैं। तो मुंबई ज्यादातर बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों एक साथ अच्छी करती है और परफॉर्म करती है एज ए टीम, तभी शायद वो इतनी बार चैंपियन बनी है। तो ऐसा देख कर लगता तो नहीं, जो लास्ट 11 खेली थी उसमें कोई हो सकता है कि शायद जयंत यादव की जगह अगर कोई चेंज आए तो देखने को मिले तो मिले, अदरवाइज मुझे परफेक्ट ईशान किशन आ सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा एक और बॉलर खिलाना उन्हें, वो भी खिला सकते हैं। देख कर ऐसा लगता नहीं कि वो भी चेंज करेंगे, क्योंकि जयंत यादव के 4 ओवर डालना चेन्नई के सामने ना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि सारे राइट हैंडर है, इंडियन है, टूट के पड़ते हैं उस स्पिनर को देखते ही। और अभी अर्जुन, अभी माफ कीजिएगा, देखिए अभी हम चेन्नई और बॉम्बे दो ऐसी टीम्स की बात कर रहे हैं कि एक जगह ब्रावो जो आईपीएल के इतने दिग्गज वो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, और दूसरी जगह भी ईशान किशन नौजवान खिलाड़ी जिसने इतना अच्छा किया है, पिछले साल इंडिया के लिए खेले टी20, वहां भी अच्छा किया। और जब टीम को जरूरत थी तो उनको जो बाहर बैठा के, ऐसा नहीं है कि अब सौरभ तिवारी को खिला दिया या किसी और बैट्समैन को खिला दिया, कौन खिला है? जयंत यादव, क्योंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास तीनों विकल्प हैं, आपके पास कुणाल पांड्या भी हैं, आपके पास राहुल चहर भी हैं और आपके पास जयंत यादव भी है। तो टीम इतनी मजबूत है कि आप पूरे ग्राउंड देख के, जैसे MS धोनी की हम बात करते हैं, अभी रोहित शर्मा और मुंबई इंडियन भी वही करती है, आपके पास विकल्प भी हैं, पर बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाते, कि ऐसा नहीं है कि कोई 18-20 लोग खेल गए हैं। आप देखते हैं वही 2 तेज गेंदबाज खेलते हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट और एडम मिलने हो। कभी एडम मिलने नहीं खेलते तो कुल्टर नायल खेलते हैं, उससे पहले माफ कीजिएगा मार्को जॉनसन फास्ट बॉलर खेले हैं। तो मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। बाकी चीजें सिंपल हैं कि क्या हमें यहाँ पे जयंत यादव को खिलाना है, नहीं खिलाना है, तो क्या ईशान किशन वापस आते हैं। दूसरा एक विकल्प है, देखिए अगर जयंत यादव नहीं खेलते, एक तो ईशान किशन है, वो नहीं आएंगे तो पीयूष चावला है। इसके अलावा कोई ऐसी भगदड़ नहीं मचती, क्योंकि आपके पास 3 तेज गेंदबाज ऑलरेडी हैं, चाहे हार्दिक पांड्या ना भी गेंदबाजी करे। तो ये दर्शाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपनी टीम स्ट्रांग बनाई, कोर ग्रुप को सेम रखा, और उसके बाद देखिए ये फिर चीजें ना अपने आप चलती रहती हैं। आप जब सिंपल रखेंगे तो आपका काम आसान होगा लॉन्गर रन में। मजेदार मुकाबला होने वाला है, 2 बड़ी टीमें हैं, 2 सॉलिड कैप्टन हैं, 2 बड़े स्टेबल यूनिट्स हैं। आई थिंक यही एक पॉइंट है जो वीरू भाई और आशु भाई ने यहाँ पे बनाया है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं भाई, इनकी स्टेबल यूनिट का फायदा क्या होता है। स्टेबल यूनिट का फायदा ये होता है कि चेन्नई है टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, 10 अंक उनके नाम है, और मुंबई है 4th इन द पॉइंट्स टेबल, 6 मुकाबले खेले, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं। तो मुंबई चाहेगी कि वो कल का मुकाबला जीते और चेन्नई के और पास आए टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। तो ये हमने बात कर ली चेन्नई और मुंबई की।